सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, बकरीद के दिन की सुबह हो चुकी थी, सूरज भी निकल चुका था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। आखिर लगती भी क्यों नहीं, क्योंकि आज तो बकरीद का दिन था। जोया अब्दुल भाई की एक 8 साल की छोटी बच्ची है। जोया के अब्बू जैसे ही बकरीद की नमाज पढ़कर अपने घर वापस आते हैं तो जोया खुश होती हुई अपने अब्बू से पूछती है, अब्बा जान, आज तो बकरीद का दिन है, आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछली साल की तरह इस बार भी हमें कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आएगा? तो यह सुनकर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ बेटी, हमारे घर पर गोश्त क्यों नहीं आएगा, हमारे घर भी जरूर गोश्त आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने भी बड़ा सा जानवर लिया है कुर्बानी के लिए, और हाँ, वो मास्टर जी भी तो बकरा लाई हैं, उनके घर से भी हमारे घर पर जरूर गोश्त आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, जरूर गोश्त आएगा। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब भी मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों का होता है। तो हमारे उस हिस्से में से हमारे घर पर जरूर गोश्त आएगा, हमको जरूर गोश्त मिलेगा। थोड़ा सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे करते करते वक्त गुजरता गया, मगर अब्दुल भाई के घर पर कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बा जान, 12 बज गई हैं, मगर अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त लेकर नहीं आया है। अब्दुल भाई ने फिर अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, मेरी बच्ची, जरा सब्र रखो, अभी तो हमारे पड़ोसियों ने जिबा किया होगा, अभी तो वो अपना हिस्सा बना रही होंगी, जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगी तो फिर वो हमारे घर पर गोश्त लेकर आएंगी। जोया ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान, हम गरीबों को तो साल में सिर्फ एक ही बार जी भरकर गोश्त खाना नसीब होता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अब्बू को तंग कर रही हो? तुमको दिखता नहीं अब्बू कितने मायूस हो गए हैं तुम्हारे सवाल सुन सुनकर? उसके बाद में जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहती है कि मेरी बच्ची, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब कुछ काट कर रख दिए हैं, जैसे ही हमारे घर पर गोश्त आएगा तो मैं फौरन बनाकर तुमको दे दूंगी, फिर तुम जी भर कर खाना। जरा सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे करते करते वक्त गुजरता चला गया, मगर कोई भी अब्दुल भाई के घर पर गोश्त लेकर नहीं आया। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था, क्योंकि अब दोपहर के 2 बज गई थी। जोया ने फिर कहा, अब्बू 2 बज गई हैं, मगर अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त लेकर नहीं आया है। लगता है पिछली साल की तरह इस बार भी हमको कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। यह कहकर जोया रोने लगी। जोया को रोती हुई देखकर उसकी बड़ी बहन और उसकी अम्मी भी फूट फूट कर रोने लगी। बीवी बच्चों को रोता हुआ देखकर अब्दुल भाई की आंखों में भी आंसू आ गए और अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए कहने लगे कि शायद हमारे पड़ोसी हमको भूल गए हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लेकर आता हूँ। उसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब बाहर आए। अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके यहाँ पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझको भी थोड़ा कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? तो यह सुनकर डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया और झूठ मूठी कहने लगे कि हमने तो सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा ही गोश्त हमने अपने घर पर रखा है। यह कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर चले गई। उसके बाद अब्दुल भाई मायूस हो जाते हैं और धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर की तरफ चलने लगता है। रास्ते में ही मास्टर जी का घर आता है। अब्दुल भाई ने सोचा कि चलो मास्टर जी से पता कर लेते हैं, शायद कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल ही जाए। बस यही सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से मास्टर जी बाहर आते हैं। मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहता है कि मास्टर जी, आपके घर पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझको भी थोड़ा कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? तो यह सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहने लगे कि रुको, मैं अंदर पता करके आता हूँ। उसके बाद में मास्टर जी अंदर गई और थोड़ी देर के बाद में एक थैली हाथ में लेकर वापस बाहर आई। उन्होंने वह थैली अब्दुल भाई के हाथ में थमा दी और इस तरह से दरवाजा बंद करके वापस भागी जैसे कि कोई बम फेंक कर गए हों। खैर, हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए और उन्होंने जल्दी जल्दी उस थैली को खोलकर देखा। थैली में जो निकला उसको देखकर पूरा घर रोने लगा, क्योंकि उस थैली में सिर्फ कुछ हड्डियां थी और बाकी सारी चर्बी भरी हुई थी। यह देखकर अब्दुल भाई ने बेबसी से अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगा, शायद इस बार हमारे नसीब में कुर्बानी का गोश्त नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगती है कि इतने नाशुक्र मत बनो, अल्लाह ताला बहुत बड़ा और रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे हैं, चलो मैं आपको उसी की चटनी बना देती हूँ और हम यही खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
दोस्तों उसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। तो इतने में बाहर से किसी की आवाज़ आती है, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई घर के दरवाजे पर जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पर मंसूर चाचा खड़े हुए हैं। मंसूर चाचा बाजार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें 3 से 4 किलो गोश्त भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आया है शहर से, हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है, हम इतना खा नहीं सकते हैं, हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने घर में गोश्त रख लिया है और बाकी का गोश्त हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप भी अपने घर में यह गोश्त पकाएं और खुशी खुशी बकरीद मनाएं। दोस्तों इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के पूरे घर में खुशी की लहर लौट आई और सबने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद में जोया की अम्मी ने जल्दी जल्दी गोश्त पकाया और अपने बच्चों को पेट भरकर खिलाया। उसके बाद अब्दुल भाई के सब घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर आप फिर अल्लाह की कुदरत देखें, उसी शाम को एक जोरदार तूफान आ गया। उस तूफान की वजह से उस शहर की सारी बिजली लाइनें अस्त व्यस्त हो गई, जगह जगह पर खंभे गिर गई, कहीं पर तार टूट गई। इस वजह से वहां पर 2 दिनों तक लाइट नहीं आई। उसके अगले दिन अब्दुल भाई के घर वालों ने देखा कि डॉक्टर साहब और मास्टर साहब सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से उनकी फ्रिज वगैरह सब बंद हो गई थी। इस वजह से उनका सारा गोश्त खराब हो चुका था। अब कुत्ते उस गोश्त पर झपटा मार रहे थे। तो यह देखकर जोया ने कहा, अब्बा जान, क्या कुर्बानी का गोश्त कुत्तों के खाने के लिए होता है? तो यह सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर जी की आंखें शर्म से झुक गई। तो दोस्तों याद रखें, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नीयत से। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। इनमें से पहला हिस्सा तो आप अपने खुद के लिए रखें, दूसरा हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में बांटें और तीसरे हिस्से पर गरीबों और मिस्कीनों का हक होता है। इसलिए आप जब भी कुर्बानी करें तो गोश्त का तीसरा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में जरूर बांटें। याद रखें, यह कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि आज ये हकीकत है। आज हमारे समाज के कुछ रीति रिवाजों के चलते हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे गरीब घर हैं जो कुर्बानी के गोश्त से महरूम रह जाते हैं। न जाने कितनी ऐसी माएँ हैं जिनकी आंखें बकरीद के मौके पर आंसुओं से तर हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों आप इस बार यह गलती भूल कर भी ना करें। आप अपने आसपास के गरीब घरों का भी ज़रूर ख्याल करें।